दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर झारखंड से सामने आई है, जिसे जानकर शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। आपने सहारा और बाकी चिटफंड कंपनियों के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब झारखंड सरकार ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है? जी हां, यहां 150 से ज्यादा चिटफंड कंपनियों की संपत्ति जब्त करने और नीलामी की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिनमें सहारा जैसी बड़ी कंपनियां भी शामिल हैं। सोचिए, झारखंड में करीब 500 चिटफंड कंपनियां रजिस्टर्ड हैं और इनमें से 150 पर बड़े बड़े फ्रॉड और धोखाधड़ी के केस दर्ज हैं। अब सरकार इनके खिलाफ सीधा एक्शन लेने जा रही है। सवाल यह है कि क्या इससे आम लोगों का पैसा वापस मिलेगा? क्या यह फैसला आने वाले समय में बाकी राज्यों के लिए भी नजीर बनेगा? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इतने सालों तक ये कंपनियां कैसे बचती रहीं? दोस्तों, आज हम इसी पूरे मामले की गहराई में जाएंगे और आपको वो बातें बताएंगे जो शायद आपको किसी और जगह ना सुनने को मिले। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप भी चाहते हैं कि देश के हर आम आदमी को उसका हक मिले, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे जरूरी अपडेट सबसे पहले मिले। दोस्तों, सोचिए, कितना बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड सरकार ने सहारा समेत कई बड़ी कंपनियों की संपत्तियों पर निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर दी है। इस कमेटी ने साफ आदेश दिया है कि 22 अगस्त तक इन कंपनियों की चल अचल संपत्तियों की पूरी जानकारी सरकार को दी जाए। इसमें सहारा ग्रुप की रांची, धनबाद और अन्य जिलों में मौजूद जमीन जायदाद भी शामिल है। इसका सीधा मतलब है कि अब सरकार गंभीरता से निवेशकों को उनका पैसा वापस दिलाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा रही है। यह खबर उन सभी निवेशकों के लिए राहत की तरह है जो सालों से अपनी मेहनत की कमाई लौटने का इंतजार कर रहे थे। यही नहीं, पहले से ही झारखंड सीआईडी और सीबीआई इन मामलों में सक्रिय हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ सीआईडी ने सहारा के खिलाफ 10 एफआईआर दर्ज की हैं और अब तक कई गिरफ्तारियां भी की जा चुकी हैं। वहीं सीबीआई ने भी 124 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं और लगातार जांच को आगे बढ़ा रही है। यानी अब यह मामला सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस कार्रवाई हो रही है। यह साफ संकेत है कि सहारा जैसे मामलों में अब ढिलाई नहीं बरती जाएगी और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच इस पूरे मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। झारखंड बीजेपी के बड़े नेता बाबूलाल मरांडी, जो राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने वहां यह मांग रखी है कि झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को तुरंत हटाया जाए। अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार और एजेंसियां मिलकर सहारा जैसे मामलों में कार्रवाई कर रही हैं, तो अचानक यह राजनीतिक दखल क्यों शुरू हो गया? क्या यह सिर्फ सत्ता की लड़ाई है या इसके पीछे कोई और कारण छिपा है? यही वह सवाल है जो पूरे मामले को और भी दिलचस्प बना देता है। दोस्तों, जरा सोचिए, यह वही डीजीपी हैं जिन्होंने सहारा समेत कई चिटफंड कंपनियों पर नकेल कसने की शुरुआत की थी। उन्हीं की अगुवाई में सीआईडी ने 1-2 नहीं बल्कि 10 बड़े केस दर्ज किए। कार्रवाई इतनी तेज थी कि घोटालेबाजों की नींद उड़ गई। लेकिन जैसे ही सरकार ने इन कंपनियों को पकड़ना शुरू किया, अचानक इस अफसर को हटाने की कोशिश क्यों होने लगी? क्या वाकई यह सिर्फ राजनीतिक खुंदक है या फिर इसके पीछे कहीं बड़े नेताओं और इन कंपनियों का छुपा हुआ कनेक्शन है? यह सवाल बहुत गंभीर है और इसका जवाब हर नागरिक को चाहिए। अब जरा असली खेल देखिए। सिर्फ झारखंड में ही निवेशकों का करीब 360 करोड़ रुपए फंसा हुआ है। और ध्यान रखिए, यह आंकड़ा सिर्फ सरकार के पास दर्ज रकम का है। असली नुकसान तो हजारों करोड़ों में है। सोचिए, आम आदमी ने अपनी मेहनत की कमाई भरोसे में लगाई और वही पैसा सालों से अटका पड़ा है। सवाल उठता है, क्या सरकार इन निवेशकों का हक लौटाने में सच में कामयाब होगी? यही वजह है कि मैं आप सबसे कह रहा हूं, इस लड़ाई को हमें मिलकर लड़ना होगा। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए, क्या आप भी चाहते हैं कि यह पैसा सही मालिकों तक पहुंचे? और दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और सच में उन परिवारों को इंसाफ मिल सके। खबर साफ कहती है कि सरकार ने अब ठान लिया है, इन 150 कंपनियों की संपत्ति जब्त होगी, उनकी नीलामी होगी और उससे जो पैसा मिलेगा वही निवेशकों को वापस जाएगा। पहली बार लग रहा है कि जमीन पर कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है, लेकिन याद रखिए, जब तक जनता की आवाज मजबूत नहीं होगी, तब तक ये फैसले अधूरे रह सकते हैं। इसलिए यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं,
बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम सच को सामने लाएं और उन लोगों तक पहुंचाएं जिनका भविष्य इन पैसों पर टिका है। क्योंकि अगर हम चुप रह गए तो आने वाली पीढ़ियां भी यही सवाल पूछेंगी, जब सब कुछ सामने था तब हम क्यों खामोश रहे। दोस्तों, ये जानकर आपको हैरानी होगी कि झारखंड में सहारा ग्रुप के स्वीकृत दावों में से अब तक 107 करोड़ रुपए का भुगतान निवेशकों को नहीं मिला है। यानी जिन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई इन योजनाओं में लगाई थी, वे अब भी अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने राज्य सरकार को साफ आदेश दिया है कि ऐसी धोखाधड़ी करने वाली कंपनियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। यह सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि एक सख्त संदेश है कि निवेशकों का पैसा लापरवाही से हड़पने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन असली पेच यहीं से शुरू होता है। इस पूरी लड़ाई में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार और पुलिस मिलकर इन चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कस रही हैं, तो अचानक कुछ बड़े नेता कोर्ट का सहारा लेकर उन अफसरों को हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं जो इस पूरे खेल को उजागर कर रहे हैं। क्या यह महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा राजनीतिक षड्यंत्र छिपा है। सोचने वाली बात यह भी है कि क्या वास्तव में इन नेताओं का मकसद निवेशकों की मदद करना है, या फिर कहीं ना कहीं वही पुराने भ्रष्ट नेटवर्क एक बार फिर बच निकलने की जुगत में है। यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अब यह सिर्फ कोर्ट और तारीखों तक सीमित नहीं रहा। सरकार खुद मैदान में उतर चुकी है और कंपनियों के खिलाफ सीधे मोर्चे की तैयारी कर चुकी है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में न सिर्फ कंपनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी, बल्कि उन नेताओं और ताकतवर लोगों पर भी सवाल खड़े होंगे जो लगातार सिस्टम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। निवेशकों के लिए यह उम्मीद की किरण भी हो सकती है कि शायद वर्षों से लटका उनका पैसा अब वाकई उन्हें मिल पाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज करते हुए एक अहम टिप्पणी की कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता निपटाने के लिए अदालत का इस्तेमाल मत करो। इसका सीधा मतलब यह है कि देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी समझ लिया कि यह मामला अब सिर्फ न्याय का नहीं, बल्कि राजनीतिक खेल का भी हिस्सा बन चुका है। यानी कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि निवेशकों की गाढ़ी कमाई पर राजनीति करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। सवाल अब यह है कि सरकार और अदालत की इस सख्ती के बाद क्या वाकई निवेशकों का पैसा लौटेगा, या फिर यह पूरा मामला भी सिर्फ राजनीति और शक्तिशाली लोगों के दबाव में उलझकर रह जाएगा। दोस्तों, अब यह मामला सिर्फ कानूनी दायरे में सीमित नहीं रहा है, बल्कि यह राजनीतिक और सामाजिक जंग का रूप ले चुका है। हजारों लाखों निवेशकों की उम्मीदें इस फैसले से जुड़ी हुई हैं। जब तक इन कंपनियों की संपत्ति नीलाम नहीं होगी और निवेशकों की गाढ़ी कमाई उनके हाथों में वापस नहीं आएगी, तब तक यह लड़ाई अधूरी ही मानी जाएगी। सरकार ने सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है, लेकिन सवाल यही है कि क्या यह कदम वाकई में निवेशकों को न्याय दिला पाएगा, या फिर यह भी अधूरे वादों की एक और कहानी बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, यही था आज का बड़ा और सबसे ताजा अपडेट। अब बारी आपकी है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार सच में निवेशकों का पैसा वापस दिलाने में कामयाब होगी, या यह सिर्फ एक और राजनीतिक ड्रामा बनकर रह जाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि यह सच्चाई हर उस निवेशक तक पहुंचे जो अब भी न्याय की राह देख रहा है। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी आपको ऐसी एक्सक्लूसिव खबरें सबसे पहले और सबसे सच्चे अंदाज में पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद,